हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका अपने चैनल एजीएस यूट्यूबर में। और आज मैं परसेंटेज के पिछले क्लास में बेसिक नॉलेज मैं आपको बता दिया था, और आज मैं परसेंटेज के कुछ ऐसे प्रश्न को लाया हूँ जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस तरह के प्रश्न परसेंटेज चैप्टर से हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मैं एक एक करके जो अब तक एग्जाम में प्रश्न आते रहे हैं और पूछे हुए जो प्रश्न है उसका मैं एक एक करके आपको सॉल्यूशन कराऊंगा, और विथ शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तो प्यारे बच्चों, चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हैं। आपके सामने जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को आप देखिए। एक टीवी के अंकित मूल्य में 15% की छूट के बाद इसका मूल्य 5610 रुपया है। यानी कि आपको मैंने बताया था कि टोटल परसेंटेज, थोड़ा सा हम इसमें लिख देते हैं, टोटल होता है 100%। 100% का मतलब होता है 100%। अगर आपको इसमें से 15% यानी कि छूट कर दिया, 15% छूट का मतलब 100 में से इसको मैं घटा दूंगा। 100 में से 15 घट जाएगा तो हो जाएगा 85%। यानी कि टीवी का अंकित मूल्य में 15% का छूट, यानी कि अंकित मूल्य तो हमको पता नहीं है। तो 100% हम अगर लेते हैं, 100 उसको मानते हैं, तो 15% छूट करने के बाद हम दे कितना रहे, तो 85% पर दे रहे हैं। और वैल्यू कितना है इसका, तो 5610। तो प्यारे बच्चों, ऐसे हम लिख सकते हैं कि 85% का वैल्यू हो गया 5610। तो आप अंकित मूल्य निकालना, यानी कि 100% कर दीजिए तो 5610 और डिवाइड 85 या इंटू 100 करेंगे। 100 का मतलब क्या है कि 100% उसका अंकित मूल्य निकलेगा। अब इसको हम काट देंगे। काटने के लिए एकदम आप छोटा से कर लीजिए। तो आप इसको कर दीजिए 5 से काटिए, तब 5 दूना 10, जीरो लगा दिया, 5 से काटे 17 पचे 85, कट गया। अब हमारे पास 17 ऊपर 5610 है। अब इसको आप काट सकते हैं, इसको काटिए 17 से, तो 17 तिहाई 51। अब यहाँ पर बच गया कितना, 5, तो 17 तिहाई 51, यानी 1 शून्य लग गया। अब आपके पास बच गया 330 इंटू 20 बराबर हो गया 3 दूना 6, 3 दूना 6, 1010, यानी कि पैसा आपका कितना हो गया, 6600 रुपया। यानी कि टीवी का अंकित मूल्य था। 15% जब छूट किया तो टीवी को हमको खरीदने में कितना पैसा लग गया, 5610। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट में आप बताइएगा। इसको मैं फिर से, ये रिकॉर्डेड वीडियो है, आप उसको फिर से रिवाइज करके आप देख सकते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा प्रश्न आपके सामने। ये रहा प्रश्न। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 17% बचत करता है। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 17% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 9960 रुपया हो तो उसका मासिक आय क्या है, यानी कि वह महीना कितना कमाता है वो हमें बताना है। तो प्यारे बच्चों देखिए, इसमें आप कुछ नहीं करना है, एकदम शॉर्ट ट्रिक से आपको हम बता देते हैं एकदम आप इजीली में, कि एक व्यक्ति की मासिक आय का 17% बचत करता है। यानी टोटल परसेंटेज मैंने आपको बताया था 100%, इसी को आप लेके चलिएगा 100%, जिसमें कि वह 17% क्या करता है, बचत करता है। यह आपका बचत हो गया। तो इसमें से इसको मैं घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 83%। यह क्या करता है, खर्च करेगा। 100% में 17% बचत करता है तो खर्च कितना किया, तो 83%। और आप बोल रहा है कि उसका मासिक खर्च इतना है, यानी कि आपके कहने का मतलब हो गया और मेरे कहने का मतलब है कि 83% का वैल्यू ही आपको दिया हुआ है 9960 रुपया। तो आपको टोटल यानी कि 100% का वैल्यू निकालना है। तो 9960 डिवाइड 83 या इंटू 100। एकदम आप काट लीजिए, काट के इसको आप छोटा कर सकते हैं, वही आपका, क्योंकि मैं यहाँ 100 से गुना करा हूँ। व्यक्ति की मासिक आय निकलेगी कि वह कितना रुपया कमाता है। तो चलिए अब हम इसको, मतलब ये आपको 83 में इसको आप 12 से काट सकते हैं। 12 से काटेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 दिया 36, 12 9
12 टे 96 और 3 99, यानी कि यहाँ पे कट गया, एक शून्य इसका बच गया, 12 से मैं पूरा पूरा कर दिया, तो आपके पास हो जाएगा 120 पर कितना जीरो, 00, यानी कि उसका मासिक आय कितना हो गया, 12,000 रुपया यह व्यक्ति कमाता है। 17% बचत करता है, जो 83% वह खर्च कर देता है, वही इसका 9960 रुपया आपके इसके पास है। टोटल इसका मासिक आय हो जाएगा 12,000। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऐसे भी प्रश्न और आएंगे, और जैसे जैसे आपका क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा प्रश्न आपके सामने, ये रहा प्रश्न। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। यानी कि जब ऐसे प्रश्न हो तो हमें कुछ नहीं करना है, ए और बी दो ही है, ए और बी, यानी ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो इसे और कुछ नहीं करना है। इसका एक ट्रिकली आप उपयोग कर सकते हैं कि 25% अधिक हो गया, तो 25 जो अधिक हुआ उसे ऊपर लिखेंगे जो अधिक है। और मैंने आपको बताया था कि 100% लिया जाता है। अगर बढ़ रहा है, बढ़ेगा तो उसमें प्लस करेंगे, बढ़ेगा तो प्लस करेंगे। अगर घट रहा है तो वही 100 में से इसको घटा देंगे। अगर बढ़ रहा है, जैसे 25% बढ़ गया तो 100 में 25 जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 125। अगर यहाँ पे 25 घट जाता तो 100 के बाद मतलब यहाँ पे 125 की जगह 25 घट जाएगा, तो यानी कि 75 हो जाता। तो प्यारे बच्चों, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, 100 में फिर जुड़ गया 125 हो गया। अब कितने प्रतिशत यानी परसेंट में कर रहा है, तो इसको हम 100 से गुना कर देंगे। इससे इसको काटेंगे, कितना दफा कट जाएगा, 5 मरते, या 5 से इसको काटेंगे कितना मरते कट जाएगा, 20 मरते, तो इसका हो जाएगा कितना परसेंट, 20% कम है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह के प्रश्न को आप एकदम ट्रिकली से निकाल सकते हैं हमेशा। तो चलिए इस पर एक और प्रश्न देखते हैं। ये रहा प्रश्न आपके सामने, ये रहा प्रश्न आपके सामने। ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, यानी कि इसमें भी दो ही व्यक्ति है, ए और बी। यहाँ पे बोल रहा है कि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना अधिक है। यानी कि दो व्यक्ति है, दो व्यक्ति के लिए है, तो 20% कम, यानी कि 20% कम, तो जो है उसको तो मैं लिखूंगा एकदम ट्रिक से। और मैंने बताया था कि 100% से ही इसको लिया जाता है। इसमें से आपका 20% घट रहा है, क्या है, 20% घट रहा है, यानी कि हो जाएगा 80%। ए की आय ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, तो 20% कम है तो 20 लिख दिए। उसके बाद 20% कम है तो 100 में से 20 घटाएंगे यानी 80। अब हमें प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत में 100 से करेंगे, इसको काटेंगे 4 मरते, इसको काटेंगे कितना मरते कट जाएगा, 25 मरते। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो गया कितना, 25%। उम्मीद करते हैं कि ऐसे प्रश्न को आप एकदम क्वेश्चन पढ़ते ही आप इसका आंसर बिना कॉपी कलम छुए दे सकते हैं। इसमें और कुछ करने की बात नहीं है। तो चलते हुए और आगे प्रश्न है। जितना आगे लेवल बढ़ते जाए मेरा क्वेश्चन का और लेवल बढ़ेगा, लेकिन क्वेश्चन इतना शॉर्ट होगा कि आप इसे शॉर्ट ट्रिक से भी बना सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा प्रश्न आपके सामने। प्रश्न है, यदि चावल की मूल में, यदि चावल की मूल में, थोड़ा सा हम लिख देते हैं, चावल की मूल में 10% की कमी हो जाए, ठीक है। यदि चावल की मूल में 10% की कमी हो जाए तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत बढ़ानी होगी
कि खर्च में कोई परिवर्तन न हो। क्वेश्चन देखने से कितना बड़ा लगता है। क्वेश्चन जैसे आप देखिएगा तो आपको एकदम बड़ा सा लगेगा कि यदि चावल की मूल्य में 10% की कमी हो जाए तो इसके खपत में कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा कि खर्च में कोई परिवर्तन न हो। तो प्यारे बच्चों, एकदम मैंने आपको बताया है और आप हमेशा उस ट्रिक का फॉलो करेंगे कि 10% की कमी, सबसे पहले वो 10 लिख देंगे और 10% का कमी करना है तो परसेंटेज में लगाना है ना। तो प्यारे बच्चों, 10 तो घटाएंगे 100 से मैं इसको घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा 90%, और प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना करेंगे, 0 से 0 काटेंगे तो हो जाएगा 100/9। तो कर दीजिए 11×9 = 99 या 100 लीजिए। प्यारे बच्चों, एकदम मैंने बताया था क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो परसेंटेज का हिसाब चुटकी में परसेंटेज में आप निकाल सकते हैं। 11×99 या 100/9, इस तरह के प्रश्नों को आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। चलिए 1-2 प्रश्न और देते हैं, आपको एकदम आसान हो जाएगा, परसेंटेज आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन और देते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन आसान लगेगा आपको बिल्कुल। जैसे कि क्वेश्चन दे रहा है कि 72 का, देखिएगा 72 का कितने प्रतिशत 9 है। इस तरह के प्रश्न आएंगे कि 72 का कितने प्रतिशत 9 है, 9 यानी कि 9। तो आप इसको सॉल्व करने के लिए एकदम और कुछ नहीं करना है कि 72 का कितने प्रतिशत, तो मान लीजिए ना कि 72 का x% बराबर हो जाएगा 9। 72 का कितने प्रतिशत 9 है, तो 72 का x% बराबर 9 है। 72 का x% बराबर, यहाँ पे मैंने कितने का जाएगा, मैंने x मान लिया, इसी का हमको वैल्यू निकलेगा। तो 72 का कितने प्रतिशत, 72 का कितने प्रतिशत 9 है, तो हम इसको यहीं पे काट सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा हम इसको और बढ़ा सकते हैं। ऐसे कर लीजिए 72 × x अब बराबर 9 × आप 100 लिख सकते हैं। उसके बाद x बराबर लिखेंगे तो 9 × 100 अब बटा कितना हो जाएगा 72। इससे इसको काटिए, 8 मरते कट गया, 8 मरते कट गया। अब 8 को 100 से भाग कर देंगे तो 8 को करेंगे तो आधा कितना हो जाएगा 4, अब 50 का आधा हो जाएगा 25, 4 का आधा हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा 25, यानी कि अब हमारे पास हो जाएगा 25 अब बटा 2, 25/2। अब आप इसको परसेंटेज कर सकते तो कितना हो जाएगा 12.5% हो जाएगा। परसेंटेज को क्या लिखेंगे 12.5%। 25/2 को हम लिख सकते हैं 12.5%। तो चलिए इस पर एक और क्वेश्चन देते हैं और आपसे कॉन्सेप्ट, इस टाइप के कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इसी में आपको दे देता है, इसी में आपको क्वेश्चन दे देगा कि 8 का कितने प्रतिशत 48 है। 8 का कितने प्रतिशत 48 है, तो इसको कैसे बनाएंगे, जितना जल्दी हो आप बिना 8 का 48 मतलब आप बिना कैलकुलेशन किए हुए 8 का x% बराबर 48 आप यहीं पे कर सकते हैं। नहीं तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, 8 से इसको काट सकते हैं तो 8 × 48 और x बराबर इसको गुना कर सकते हैं 6 × 100 कितना हो जाएगा 600। मेरे ख्याल से कि आंसर आपका बिल्कुल निकल गया, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। यानी कि यह हो गया कितना, 8 का कितने प्रतिशत 48 है, तो 8 का 600% 48 है। प्यारे बच्चों, आप परसेंटेज को बारीकी से, मेरा सभी वीडियो को मैंने एक बेसिक दिया था वीडियो परसेंटेज का, और आज का ये मेरा फर्स्ट है जो परसेंटेज में जो मैंने क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व कर रहा हूँ। और 2-3 क्लास और भी होंगे परसेंटेज का, उसके बाद परसेंटेज चैप्टर आपका पूरी तरह खत्म हो जाएगा। और इस सारे रिकॉर्डेड जो वीडियो है परसेंटेज को आप पूरी तरह कॉपी कलम खोल के रिवाइज कर लेंगे, नोट में लिख लेंगे, आप उससे खुद से करेंगे प्रैक्टिस, क्योंकि आपका कितना भी पढ़ा हुआ आपके काम नहीं आता है जब तक आप उस पर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, यानी कि उस पर आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, जितना आप मेहनत कीजिएगा किसी भी चैप्टर पर, ऐसे तो लगभग सारे चैप्टर को हमें पढ़ाना है, मैथ में आपको
कोई भी कंपटीशन के एग्जाम में 1-2 चैप्टर के परसेंटेज से आते ही हैं। अगर आपने पढ़ा है, आपसे नहीं बन रहा, इसका मतलब आप समझे नहीं। तो आपको जब तक आप पूरा प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आपसे होगा नहीं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सब सारे प्रश्न आप समझ गए होंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास के साथ। और जो प्यारे बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार हो वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक शेयर करेंगे, दोस्त के पास भेजेंगे। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।